तो फिर भी कर रहे हैं, 4 करोड़ लोग वोट कर रहे हैं। एक और जहां दिल्ली में एक विशेष समाज को लेकर कई तरह की चर्चाएं इस समय पूरे देश में और पूरे विश्व में बनी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इंसानियत की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ में हम गुलशन टेंट हाउस के नाम से जाने वाले इकबाल भाई के यहाँ की व्यवस्था देखें तो आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे। और आज हम आपको पूरा जज्बात दिखाना चाहते हैं कि किस तरह यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है। ये है उन्हीं का गुलशन टेंट हाउस का ही उनका जो स्थान है, और यहाँ प्रतिदिन सवेरे और सायं लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान, ये नहीं देखा जाता है कि वहाँ कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, और वहाँ दोनों टाइम का भोजन बनाया जा रहा है। और इसमें एक नहीं बल्कि कई लोगों की टीम लगी हुई है, अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है, और देखकर बहुत अधिक सुखद अनुभव भी हुआ। और उन लोगों पर तमाचा भी है जिन्होंने पूरे भारत में एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी, और लॉकडाउन के बीच में जहां लोग पालन कर रहे थे वहां उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और केस बढ़ने लगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी समाज के एक इकबाल भाई के नाम से, जिसे पूरा चित्तौड़गढ़ जानता है, उनके द्वारा जिस तरह के जज्बात यहाँ देखने को मिले बिना किसी प्रचार के, लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि इस तरह के काम यहाँ हो रहा है तो हम पहुँचे और हमें रोकने की कोशिश भी की गई कि हमें प्रचार नहीं चाहिए, हम केवल बिना सेवा भाव के, केवल सेवा भाव का उद्देश्य को लेकर ये काम करना चाहते हैं। आप देखिए, ये अलग अलग पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, ये शाम का भोजन तैयार किया जा रहा है, करीब 500 पैकेट। इसी तरह सवेरे और शाम के समय भी तैयार किए जाते हैं। अलग अलग न केवल इंसानों को ये भोजन पहुंचाया जाता है, बल्कि सवेरे दुर्ग पर बड़ी संख्या में जो बंदर हैं, जो कि बोल नहीं सकते, बेजुबान हैं, लेकिन वह भी भूख के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उनकी अपनी पीड़ा है, क्योंकि पहले पर्यटक आते थे बड़ी संख्या में और अब पर्यटक आना बंद हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण पूरा दुर्ग बंद है, तो वहाँ भी सवेरे के समय बाटियाँ और अन्य जो खाद्य सामग्री है वह पहुँचाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिदिन अलग अलग मेनू यहाँ तैयार किया जाता है। और हम आपको बताते हैं कि किस तरह उन्होंने रसोई घर में जो व्यवस्था कर रखी है, राशन एकत्रित कर रखा है। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जज्बात को सलाम है, न केवल हम सलाम करना चाहेंगे बल्कि पूरा चित्तौड़गढ़ शहर भी सलाम करना चाहेंगे कि इस तरह की भावनाएं भी इस समाज के लोगों में व्याप्त है। और हम बताना चाहेंगे कि किस तरह के जो इनका रसोई घर है, किस तरह की व्यवस्थाएं, और इनके मन में भाव क्यों आया, सबसे बढ़िया इनके मन में भाव क्यों आया वो भी हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आप, यहाँ जो है दाल बनाई जा रही है, इधर ये पूड़ी गरम गरम पूड़ी बनाई जा रही है, और सबसे बढ़िया तो शुद्ध तेल का प्रयोग किया जा रहा है। यह देखिए यह दाल बन रही है, और अन्य महिलाएं भी इस काम में जुटी हुई है। और हम देखते हैं कि आप ये रसोई घर इन्होंने पूरा राशन इकट्ठा कर रखा है लोगों के लिए कर रखा है। सबसे बड़ी बात देखते हैं कि आप ये सब्जी का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग जो है ये सिलेंडर हैं काफ़ी संख्या में, और आप देखते हैं कि यहाँ काफ़ी अधिक तेल के डब्बे हैं, मसाले हैं, बहुत कुछ यहाँ सामग्री उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होगा या नहीं कहा नहीं जा सकता कि क्या स्थिति होगी, इसी कारण उन्होंने ये राशन सामग्री स्टॉक कर रखी है। और जिला प्रशासन को यह भी कह रखा है कि 500 के यदि 1000 लोगों की आवश्यकता भी पड़े तो उस 1000 लोगों की व्यवस्था भी जो है हम करने के लिए तैयार है। हम उनसे ही बात करना चाहेंगे कि आखिर उनके मन में ये जज्बात पैदा क्यों हुआ, उनके मन में ये ख्याल क्यों आया आखिरकार, जो बिना किसी प्रचार के ये सब कुछ कर रहे हैं। हम इकबाल भाई से जानना चाहेंगे, इकबाल भाई आपके मन में ये कैसा ये सवाल आया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं? मन में सवाल आया, मेरा मित्र है बंटी, शायद अली बंटी, उसने एक मैसेज दिया था कि यूपी में कोई एक परिवार में बच्चों की भूख को देख के एक बाप ने आत्महत्या कर ली। तो आज मालिक ने हमें इस लायक कर रखा, तो हम क्यों पीछा रहे हैं? और ये तो इंसानियत का जज्बा होना चाहिए साहब। मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो आज पूंजीपति लोग बैठे हैं, कि आज वो गरीबों का ये कम से कम 2 समय खाने की तो व्यवस्था उनको करना चाहिए जितना हो सके। मेरे को मालिक ने जितना दिया इतनी मैं सेवा कर रहा हूँ सर। तो ये जो आप काम में लगे हुए जो लोग जुटे हुए हैं, ये भी निस्वार्थ भावना से जुटे हुए हैं? सर निस्वार्थ भावना से जुटे हुए हैं। केवल जाकिर भाई ने ये जो लेबर लगा रखी है, ये भी गरीब लोग ही हैं जी। इनको हम जो भी ये 3-4 हज़ार रुपये देंगे प्रति रोज का। तो ये प्रतिदिन आप सवेरे और शाम ये के लिए टाइम चल रहा है? नहीं, दोनों टाइम चल रहा है सर। 550 कौन से क्षेत्रों में आप इसको कर रहे हैं? सर मोरमगरी कच्ची बस्ती और राम रहीम नगर। और सवेरे सुना है कि आप किले पर भी जा रहे हैं, दूर पर? हाँ, किले पर सर 50 किलो आटे की बाटी, 500 चाली के पूले, और मच्छियों को 5-7 किलो की वो बोटी, वो भी मैं दे रहा हूँ। तो ये इकबाल भाई का कहना है कि उनके मन में किस तरह का ख्याल आया और किस तरह की जो है यहाँ भोजन सामग्री तैयार की जाती है। शाम होते ही ये भोजन सामग्री बनना शुरू हो जाती है, और इसमें कई लोगों की टीम यहाँ लगी हुई है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को न केवल इकबाल भाई बल्कि ऐसे अनेक कई लोग हैं, उनके जज्बात को सलाम करता है, चित्तौड़गढ़ पूरा शहर सलाम करता है। और निश्चित रूप से इन लोगों की वजह से ही ऐसे असहाय लोग जो कि रोड पर है और वह भूख के कारण इन दिनों काफ़ी अधिक परेशान है, उनकी भूख शांत हो रही है, ऐसे कई लोगों को।